अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास फर्स्ट ईयर हमारे 7 लेक्चर्स हो गए मुकम्मल। आज हम 8वें लेक्चर की तरफ चलेंगे और बुक पे अगर आप ये देखेंगे तो टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर आयंस, यहाँ पे खत्म होता है ना, तो उसके बाद खैर वो रिलेटिव एटॉमिक मास और इसका कंसेप्ट है। देन उसके बाद क्या है, आइसोटोप का एक तस्वर आता है। आइसोटोप का एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि ये आइसोटोप क्या है। बेसिकली देखिए, जब भी मैं आइसोटोप्स के हवाले से बात करता हूं तो मैं इसके हवाले से एक बात किया करता हूं कि एक ना वैरायटी ऑफ द एटम्स एग्जिस्टिंग विद इन द सेम एलिमेंट, एग्जिस्टिंग विद इन द सेम। वैसे तो देखिए डाल्टन के एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं और उनकी एटॉमिक मैसेज भी एक जैसी होती हैं, ये उसने कहा था ना। लेकिन देखिए 1911 के अंदर सुडेनामी साइंटिस्ट ने, क्या जी, सुडेनामी साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये एक नया कंसेप्ट दे दिया। उसने कहा कि एक ही एलिमेंट में क्या आती है, वैरायटी ऑफ द एटम्स पाई जाती है। और वो क्या, किस तरह की वैरायटी की बात कर रहा था, वो ये कह रहा था कि एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं वो केमिकली अलाइक होते हैं, केमिकली एक जैसे होते हैं, यानी साइजेस के एतबार से अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक जैसे, लेकिन उनकी मैसेज में क्या होती है, कमी बेशी होती है। मैसेज होते हैं वो कम या ज्यादा होते हैं। तो वहां से फिर उसने अब यानी ये कहा गया कि इनको क्या कहेंगे, जो वैरायटी ऑफ द एटम्स होती है, तो ये एक ही एलिमेंट के वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। वैरायटी ऑफ द एटम्स को क्या कहेंगे, हम आइसोटोप्स का नाम देंगे। ठीक है जी। तो अब ये जैसे कि क्या चीज की जो प्रॉपर डेफिनेशन जो ना आइसोटोप्स के हवाले से उस बंदे ने की, और ये आइसोटोप का नाम डिराइव कहां से किया गया। देखिए आइसो का लफ्जी मतलब होता है सेम। आइसो किसको बोलते हैं, सेम को, और टोप्स कहते हैं प्लेस को। ठीक है, टोप्स में प्लेस होना, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर देखा जाए तो इनकी एक ही पोजीशन, इनको एक ही पोजीशन असाइन की जाती है, ये एक ही जगह पे रहते हैं। और आपको ये पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मोज़ले ने क्या किया था, अरेंज किया था, ये एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज की बेस पे उसने इनको क्या किया था, क्लासीफाई किया था। अब यानी चूंकि एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर चूंकि सेम होते हैं, तो लिहाजा क्या किया, पीरियोडिक टेबल में वो एक ही जगह पाते, तो उस मुनासबत से इनका नाम क्या रखा गया था, आइसोटोप्स। क्या मैंने बोला, जैसे देखिए आइसो मीन यानी इसके लफ्जी मतलब भी आपको पता होना चाहिए, सेम, एंड टोप्स मीन प्लेस। तो वहां से ये वैरायटी ऑफ द एटम्स का नाम पड़ गया कि जी आइसोटोप्स। अब ये देखिए आइसोटोप्स की मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशंस में आपके सामने मैनिपुलेट करूंगा, मैं उनको बयान करूंगा, आपने क्या करना, उनको नोट करना। इसके जो छोटे मोटे जो यानी कि कुछ मसाइल इनके साथ जो रिलेट कर रहे हैं, कुछ जो चीजें हैं, कुछ टर्म जो इसके लिए हम बोलते हैं, उनको आपने क्या करना है, नोट करना है। देखिए इसे हम ये कहते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which possess same atomic number but different, ये एक ही एलिमेंट के एटम्स की बात हो रही है, डिफरेंट एटॉमिक masses are called isotopes of that element। ठीक है जी। अब सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर ये वैरायटी ऑफ एटम्स नहीं पाई जाती। बाज एलिमेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप है, जो ये सिर्फ क्या है, एक इनके एटॉमिक मैस नंबर तमाम के तमाम एटम्स के क्या है, एक जैसे हैं। जैसे सोडियम जब बात करते हैं, ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब देखिए एक और डेफिनेशन में कर देता हूं इसकी, एक और डेफिनेशन यहां पे हम लिख लेते हैं इसकी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच पोजेस सेम नंबर ऑफ electrons and protons but different number of neutrons।
आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो आपने क्लास के देखा जैसे कि यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद तो एक जैसी होती है, सो उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एक एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर का ताल्लुक किस चीज के साथ होता है, एटॉमिक नंबर का ताल्लुक प्रोटॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के साथ होता है। ठीक है, एटम के हवाले से जब हम बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए वैसे ये प्रोटॉन नंबर को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है, लेकिन वहां से हम डिराइव करते हैं कंसेप्ट चुना कि चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एटम में इक्विवेलेंट होती है, सो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की तादाद को बात करते हैं एटॉमिक नंबर के हवाले से, यानी उसको हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए इसे कि प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन की तादाद तो इक्विवेलेंट है, सो एटॉमिक नंबर सेम हुए। और जबकि देखिए न्यूट्रॉन्स का ताल्लुक होता है किसके साथ, मैथ नंबर के साथ, प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन्स का ताल्लुक होता है उसके साथ। तो देखिए यानी जब न्यूट्रॉन्स वेरी करेंगे तो क्या होगा, एक ही एलिमेंट के अंदर इस तरह से वैरायटी ऑफ द एटम बनती जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, उस एलिमेंट के आइसोटोप्स का नाम देंगे। इसी तरह से देखिए एक तीसरी डेफिनेशन है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच पोजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे पोजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर गिवन द नेम एज क्या जी, आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब देखिए आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करने का अंदाज क्या होता है। अमूमन ये देखें, आप ये कहें कि इनके कोई खास तरह के नाम होंगे, नहीं, हम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम इस तरह ये करते हैं कि किसी एलिमेंट की सिंबल लिखते हैं और उसकी सिंबल के साथ उसका एटॉमिक और मास नंबर क्या करते हैं, लिख देते हैं। जितने उसके मासेस होते हैं उतनी दफा हम क्या करते हैं, उसकी सिंबल को क्या करते हैं, जितने आइसोटोप्स होते हैं उतनी दफा हम उसकी सिंबल को रिपीट कर देते हैं। जैसे देखिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनको हम लिखते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3, और ये मैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के सेगमेंट के अंदर ये आपको बता चुका हूं कि यहां पे हम उर्फ आम में क्या करते हैं, ये एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ये इस तरफ चुना, ये देखिए ना लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर हम क्या करते हैं, उसका मास नंबर लिखते हैं। तो ये देखिए 1 1 1 2 1 3 जो ना, ये क्या किया हमने, ये बेसिकली हमने ये 3 मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप हाइड्रोजन के लिखे। तो ये देखिए ये वैरायटी ऑफ द आइटम इसमें क्या है कि 3 तरह के इसमें एटम्स होते हैं। एक तरह के एटम जिनका एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1, एक तरह के एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो 1 लेकिन मास नंबर क्या होता है 2 होता है, जबकि एक तरह के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो 1 लेकिन मास नंबर उनका 3 होता है। अब अगर देखा जाए जैसे, तो ये देखिए ये प्रोटीन, ये जैसे इसको आमतौर पर नाम भी इनको दिए कि ये प्रोटीन है, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन के साथ साथ सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ऑर्डिनरी जो हाइड्रोजन होती है, जो लाइटेस्ट इसका जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जब हम इसकी बात करते हैं, ड्यूटेरियम की बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है इसमें, और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन जो, तो 2 - 1 1, एक इसमें न्यूट्रॉन है। और ये देखिए एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा इसमें क्या है, 2 न्यूट्रॉन है। कैसे वाला, देखिए 3 में से माइनस करें 1 जो ना, तो क्या आया, आंसर आया हमारा 2, तो 2 इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इतना नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स क्या है उसमें वेरी कर रहे हैं इस वैरायटी के अंदर। इसी तरह से देखिए जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसके भी 3 आइसोटोप्स है ना, तो ये क्या लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए ऑक्सीजन ये 816, ऑक्सीजन 817 और ऑक्सीजन 818। कार्बन के जैसे देखिए आपने 3 आइसोटोप्स देखे, 6 12 6 13 और कार्बन 6 14। ठीक है, तो ये देखिए वो क्या है, वो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे देखिए ये सिंबल लिखेंगे, तो कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। तो ये देखिए ऐसे, ये क्या है, ये आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करने का एक अंदाज है। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चले ना, थोड़ा सा आगे अगर आप प्रोसीड करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि इसी पैराग्राफ के अंदर ना आपको मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की तादाद के बारे में बताया गया है। फौरन बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें क्या बहस हो रही है, आइसोटोप्स की तादाद की बात हो रही है। जैसे ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, आपकी कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स हैं, कैडमियम के भी क्या है 6 आइसोटोप्स हैं, प्लाटियम के देखिए उस पैराग्राफ को अगर आप रीड करें जरा, तो ये सारी चीजें जस्ट आपने क्या करनी है, ये मकअप करनी है, इनको आपने मेमोराइज करना है। ये तादाद, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ना, ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां से ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो उस लाइन को आपने, वो जो 2 लाइनें ना आखिरी वाली इस टॉपिक के साथ आइसोटोप्स के साथ जो मुंसलिक है, उनको आपने ओवरलुक नहीं करना, बस उसको आपने रीड करना है। तो अभी तक जैसे देखिए जितनी चीजें मैंने आपको ये पढ़ाई है ना, जितने मेरे लेक्चर्स हुए हैं, ये सारे के सारे शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें कोई भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो ये देखिए वो चीज आपने डिस्कस करनी है कि उसमें ये जो, और देखिए वो बता रहे कि टिन के क्या है 11 आइसोटोप्स हैं, तो इन आइसोटोप्स की तादाद को क्या करना है, आपने वहां से मेमोराइज करना है, इसको आपने देख लेना है। अब ये देखिए आइसोटोप्स के फौरन बाद जो ना एक जो टॉपिक है इसी के साथ जो रिलेट कर रहा है,
दैट्स अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस होना। ये जैसे कि मैं आम अल्फाज में पहले आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूं कि रिलेटिव अबंडेंस से आप क्या मुराद लेते हैं। मसलन देखिए जब मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स हैं तो नेचर में इनकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट भी तो होगी ना, एक खास कंसंट्रेशन होगी, कुछ की मिकदार, यानी कुछ जो एटम्स हैं तादाद में ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। तो वहां से फिर हमने क्या किया, ये रिलेटिव अबंडेंस का ये कंसेप्ट निकाल लिया। तो इसको हम क्या करते हैं, उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, हम रिलेटिव अबंडेंस का नाम देते हैं। लेकिन देखिए हम ये चेक करेंगे कि आया कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, किसकी जी, हमारी रिलेटिव अबंडेंस की। प्रॉपरली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरफ आते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि जो पहला टॉपिक, अभी जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें आपने आइसोटोप्स की मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशंस और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसकी वो जो आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के कितने आइसोटोप्स हैं, क्या ये एक इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पे दिया गया है, एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको हमने क्या करना है, नोट करना है। तो देखिए एक टॉपिक में लिखने जा रहा हूं, रिलेटिव अबंडेंस। अबंडेंस तो क्या होती है रिलेटिव अबंडेंस, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द परसेंटेज ऑफ एन isotope of an element which exists in nature या which exists naturally is called a relative abundance। अब देखिए इसके फौरन बाद जो नीचे एक टेबल बना है उसमें, उस टेबल को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के जितने आइसोटोप हैं और हर एक आइसोटोप की वहां पे क्या उसने परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, रिलेटिव उसकी अबंडेंस दी हुई है। अंडर पार्ट्स के अंदर यानी कि एक उसका कंटेंट क्या बन रहा है उसको उसने क्या किया, डिस्कस किया है। उसके बाद जैसे देखिए निचला जो पैराग्राफ आ रहा है ना, उस टेबल के नीचे जो बात आ रही है उसमें ये बता रहा है कि अभी तक हमने कितने 280 जो ना मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स को हमने ऑब्जर्व किया है। अब देखिए अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स की तादाद हम कितनी पढ़ रहे हैं, 118 जो ना, तो वैरायटी ऑफ एटम्स कितनी होनी चाहिए थी, 118 जो। लेकिन क्या है मैसेज के एतबार से आप देखिए, जैसे चूंकि एक एलिमेंट की क्या है एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं तो 280 मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स की बात हो रही है मुख्तलिफ तरह की। इसके अलावा 300 जो ना ये क्या है, ये अनस्टेबल जो ना ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो ना। और देखिए हमने एक बड़ा था प्रोसेस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैं थोड़ा सा उसको मेंशन किया था जब हमने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स पढ़े थे। तो ये उसी की बात हो रही है। वहां क्या क्या तकरीबन 300 मुख्तलिफ तरह के क्या आइसोटोप्स हैं। फिर एक और बात उसने यहाँ पे ये बताई है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी क्या होती है, जिनका एटॉमिक नंबर इवन में होता है और मैथ नंबर भी इवन में होता है ना, उनमें आइसोटोप्स की तादाद ज्यादा होती है। उनके आइसोटोप्स एक तो अबंडेंट भी होते हैं, सॉरी वो क्या होते हैं, स्टेबल भी होते हैं और वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं, ये तादाद में ज्यादा होते हैं, तादाद में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसी तरह जो ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर यानी 8 में और मैथ नंबर भी क्या हो 8 वगैरह में हो ना, तो इनमें एक तो आइसोटोप्स की तादाद कम होती है और ये इतने ज्यादा अबंडेंट नहीं होते। इन जो सिर्फ अबंडेंट से मुराद बनी यहाँ पे वो क्या ले रहा है, उनकी तादाद की बात कर रहा है कि ज्यादा फेमिलियर कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह की बात वो कर रहा है। इवन कि फिर उसने एक और इंसाइक्लोपीडिया भी यहाँ पे बयान किया है कि ये जो हम 280 डिफरेंट आइसोटोप्स की बात करते हैं ना, उनमें से जो 154 आइसोटोप्स हैं वो ऐसे हैं, 154 किसमें से, 280 में से, जिनके एटॉमिक मैसेज और उनके सारे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज दोनों में किसमें, इवन में है। तो यहां से ये आप अंदाजा लगाएंगे तो ये मुख्तलिफ तरह की इंसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे। इस तरह से ये जो आइसोटोप्स का हमारा टॉपिक था ये भी अपनी तकमील को पहुंचा, यानी हमने इसके आइसोटोप्स को पढ़ा और रिलेटिव अबंडेंस वगैरह, तो ये फुल टॉपिक एक ही आपका। तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे।